ओम शांति। आशा की किरण जगाइए। ब्रह्मा कुमार दिनेश जो हाथरस से हैं, उन्होंने आज 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर विशेष कहा है कि कैसी विडंबना है भारत देश की, जो आदिकाल से संसार को खुशी, शांति और प्रेम का संदेश देता आ रहा है। आज संसार की 21% आत्महत्याएं तो यहाँ होती है। खुशी के मामले में यह देश पीछे जाता जा रहा है। हताशा, निराशा, असहाय स्थिति, दुख, अशांति की अंतिम परिणति हो गई है आत्महत्या। गरीबी, दुख तो कुछ समय पहले भी था, लेकिन मौत इतनी सस्ती न थी। कभी कभी तो व्यक्ति भाववश में अचानक ही जीवघात का निर्णय कर लेता है, लेकिन यह प्रक्रिया उसके मस्तिष्क में पहले से ही चल रही होती है। यदि किसी चहकते, हंसते, खिलखिलाते व्यक्ति का अचानक कुछ समय से, कुछ दिनों से गुमसुम और अकेला रहना शुरू हो जाए, वह उदास नजर आए, कुछ कहते कहते रुक जाए, मानवीय और परोपकारी सेवाओं को छोड़ दे, कार्य में रुचि कम हो जाए, एकांत और अंधेरे स्थान पर बैठना पसंद करे, बातचीत बहुत कम कर दे या बोलना ही बंद कर दे, आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को पसंद करे या उसका उदाहरण देना शुरू कर दे, बात बात पर रोना, चिखना, चिल्लाना हो जाए, स्वयं का सिर फोड़ने की या कार्य क्षेत्र से भाग जाने की इच्छा करे, तो समझ लीजिए कि उसे आत्मबल, साहस, सशक्तिकरण और सहयोग की आवश्यकता है। अनमोल जीवन को क्षण भर में नष्ट कर देने के कारण बहुत से हो सकते हैं, जैसे न जाने क्या होगा, यह अज्ञात भय, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, महत्वाकांक्षाएं, अपेक्षाएं, संघर्ष, निर्धनता, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा की गारंटी का अभाव आदि आदि होते हैं। उसे लगता है कि इस जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा, कोई उसे नहीं चाहता, वह एक बोझ बन गया है संसार में। इस लानत भरे, अपमान भरे जीवन से तो अच्छा है कि इससे मुक्त हुआ जाए। उसे लगता है कि आगे चलकर और भी कठिन डगर शुरू होने वाली है। प्रेम प्रसंग में धोखा, बदनामी और प्रतिष्ठा चले जाने का भय भी इसे कारण बनते हैं। आज प्रेम के नाम पर जो ठगी समाज में है, उसे किशोरावस्था के बच्चे, खास तौर से बच्चियां नहीं समझ पाती। प्रेम विवाह, जिसे अभी भी समाज पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाया है, ये कारण भी प्रेमी युगल जीवघात करने पाए गए हैं। खुला हुआ माहौल और सब कुछ हाथ में, मोबाइल में, ऐसे में बच्चे काम विकार को भी प्रेम समझ बैठते हैं और अंत धोखा खा लेते हैं। जिसे वे अपना समझते हैं, वह तो केवल भंवरा था, जो फूल का केवल मकरंद चूसना चाहता था। ऐसे में धोखा देने वाले लोगों को आज नहीं तो कल सही सबक सिखाने का प्रयास करना चाहिए, न कि हार कर मौत को मुंह लगाना चाहिए। विवाह करना यह हर एक का व्यक्तिगत चुनाव है। इस सामाजिक बंधन में यदि बंधना ही चाहते हैं, तो क्यों न खूब सोच समझकर इसे स्वीकार किया जाए। नहीं तो धोखे की दुनिया में बहुत धोखे हैं। अब न केवल अपनी बल्कि समाज में अपने जैसे अनेकों को बचाने की सामाजिक जिम्मेदारी हमारी बन जाती है। हार मानने की स्थिति में तो गंदे लोगों का दुस्साहस और बढ़ जाता है। जीवात्माओं से आत्मिक स्नेह और परमात्मा से अविनाशी प्रेम बढ़ाइए। इससे प्रेम के अनेक धोखों से बच जाएंगे। मनुष्य मनुष्य को धोखा दे सकता है, लेकिन यह परमात्मा प्रेम सभी धोखों से बचाता है। परमात्मा स्वयं भरतार बनकर
भरण पोषण की जिम्मेदारी लेते हैं, पिता बनकर पालनहार बनते हैं और शिक्षक बनकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो मनुष्य को नर से नारायण, श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बना देते हैं। वैद्यनाथ बनकर राजयोग सिखाकर अनेक बीमारियों से छुड़ाते हैं। ऐसे परम सद्गुरु को पाकर फिर बुद्धि का भटकाव अन्यत्र होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रेम को भी अपनाकर देखिए। आपके द्वारा काम विकार अथवा लोभ के कारण कोई सामाजिक आर्थिक अपराध हुआ है तो यह सोचकर कि अब प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी, मौत को गले लगाने के बजाय सार्वजनिक रूप से क्षमा मांग लेना, ऐसे अपराध को जीवन में फिर से न करने का संकल्प व्यक्त कर लेना और समाज को इस प्रकार के कार्य न करने के लिए प्रेरित करना क्या अच्छा नहीं है? इससे आपके बदले हुए जीवन से समाज के लोग प्रेरणा ले सकेंगे और समाज में सुधार की संभावनाएं बढ़ेगी। मुझे याद है अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा स्वयं के अपराध की सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। उस पर देश के लोगों ने उन्हें माफ़ कर दिया था। दैनिक आवश्यकताएं पूरी न हो पा रही हो, कर्ज का सहारा लेना पड़े, व्यापार या खेती में घाटा ही घाटा हो रहा हो, बार बार कर्जदारों के उलाहने और धमकियां मिल रही हो, ऐसी भीषण परिस्थिति से लड़ने के लिए स्वयं को तैयार करे। वह मुर्दा ही है होता है जो कि धारा के प्रवाह के साथ बह जाता, परंतु एक जीवित व्यक्ति ही पानी की धारा के विपरीत तैरता है और पार जाता है। सबका साथी भगवान, ऐसा विश्वास कायम रखे तो परिस्थिति बदल ही जाती है। हर दिन होत न एक समान, हर काली रात्रि के बाद सुप्रभात होता है। धन लक्ष्मी का एक ही ठिकाना नहीं होता, आज इस हाथ में कल किसी और हाथ में। यह सोचकर सार्थक और जिम्मेदार प्रयास करने चाहिए। अनावश्यक मान्यताएं और झूठी मानशान को तिलांजलि दे देनी चाहिए। धनाभाव के समय धीरज और स्वयं की आवश्यकता है। किन कारणों से ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई, उन पर विचार कर नए सिरे से नया उद्यम या नौकरी आदि करके भी परिस्थितियों के परिवर्तन के प्रयास किए जा सकते हैं। बड़े कारोबार की यदि हैसियत नहीं है तो छोटे स्तर से करना चाहिए। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जो एक वक्त कर्ज में डूब गए थे, कोठी तक गिरवी रखनी पड़ी थी, उन्होंने दोबारा मेहनत की, लोगों से सहयोग लिया और आज दुनिया उन्हें हाथों पर उठाए घूम रही है। कड़ी मेहनत और अनावश्यक खर्चों की कमी से भी इस भयावह समस्या से निजात पाने में सहयोग मिलता है। सात्विक और सरल जीवन कभी भूखों मरने की स्थिति पैदा नहीं होने देता। कार्य की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता अपनी प्रतिभा को खुद पहचान कर दूसरों को उसकी अनुभूति कराकर रोजगार अर्जित करने की भी है। भूख और गरीबी के कारण आत्महत्या करने वाले अधिकांश अशिक्षित, व्यसनी और अधिक बच्चों के अभिभावक होते हैं। हर इंसान जीवन को सुख और शांति से जीना चाहता है, यह बताना चाहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। इसे मेडिकल साइंस में रिंगिंग द बेल कहा जाता है। मेरे बचपन का एक परिचित छात्र जिसने दूसरे प्रयास में शरीरघात किया, उसकी माँ ने बताया कि एक बार वह पटरी पर लेटा, जब ट्रेन सामने आई तो घबरा कर घर लौट आया। उसे समझाया गया, लेकिन अगली बार उसने फिर से वही गलती की और संसार से विदा हो गया।
यदि ऐसा संकल्प आता भी है तो कुछ पल रुक जाइए। कुविचारों की उस घड़ी को टालने का प्रयास करिए। कुछ अच्छे स्लोगन या महावाक्य अपने कमरे में, गैलरी में, अध्ययन के स्थान पर, पार्क में, कार्यस्थल पर लगा कर रखिए, जो आपको सुकून देने वाले और जीवन की कीमत का एहसास कराने वाले हो। यदि मन में इस प्रकार के ख्यालात उठ रहे हैं तो एक पल शुभ सोचिए कि मेरे इस कदम के उठने के बाद कौन कौन परेशान होगा, कितना परेशान होगा। मानसिक अवसादी यही सोचेगा कि मेरे पीछे कोई परेशान नहीं होगा, सभी खुशी से रहेंगे, सब के सब झंझट मेरे ख़त्म होते ही ख़त्म हो जाएंगे। एक मैं ही तो हूँ इनकी सभी समस्याओं की जड़। लेकिन सही सोच यह है कि क्या मेरे जीवन का कोई मोल नहीं है? क्या इस संसार में मुझसे अधिक दुखी और कोई नहीं? अगर है तो क्या मैं अपना कीमती जीवन उनकी सेवाओं के लिए नहीं लगा सकता? क्या केवल एक नौकरी या पेट भरने के लिए ही मेरा जीवन बना है? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों के गम देखो तो मैं अपना गम भूल गया, यह सच है। एक बार दुनिया के गमों को देख लो तो अपने गम भूल जाओगे। कुछ तो अपने किसी नज़दीक से बोलिए। अगर बोल नहीं पा रहे हो या वह भी नहीं सुन रहे हैं तो कुछ लिखिए, लेकिन अपना लिखा हुआ या तो खुदा को अर्पित करके जला दीजिए, नहीं तो किसी गलत हाथ में आने पर जीवन में और ही जलालत भर देगा। परिवार के किसी सदस्य के लिए आपने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। यदि उससे तंग है तो परिवार के किसी दूसरे नज़दीक सदस्य से अथवा अपने किसी घनिष्ठ मित्र से अपनी बात कहने का प्रयास करिए। संगठन जिसके लिए आपने सब कुछ झोंक दिया, उसके किसी सदस्य ने आपका जीना हराम कर दिया हो और रोजाना कुछ न कुछ ऐसा कर रहा हो तो जो आपको चुभता हो, नीचा दिखाता हो या फिर अपमानित करता हो, अथवा उस संगठन से ही आपको मिटाने का प्रयास करता हो, तो भी आत्महत्या जैसे कार्य को अमल में लाने के स्थान पर संगठन के किसी सम्मानित सदस्य से अपनी बात धैर्य, नम्रता, शालीनता से कहने का प्रयास कीजिए। संगठन की बात को लिखकर सारे संसार में संगठन की निंदा नहीं कराइए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी ढाक के 3 पात है तो यह गलत है, वह गलत है, यह सोचने की बजाय खुद को और अच्छा बनाने का प्रयत्न कीजिए। समय ऐसी दवा है जो बीमारी को खुद ब खुद ठीक कर देता है। बातों को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाइए, मनोचिकित्सक की सलाह लीजिए। कई बार देखा गया है कि धन से संपन्न होने के बाद भी व्यक्ति ने मृत्यु को गले लगाया। छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा का विषय बना लिया गया। अहंकार साथ रहा, जिससे अच्छे मित्रों का अभाव रहा। जीवन में एकाकीपन आया, मानसिक या शारीरिक शोषण किया गया, जिसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सके। शरीर विज्ञान के अनुसार मस्तिष्क में 4 न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और डोपामिन की अधिकता या कमी मनोविकारों को जन्म देती है। इसके लिए भी किसी अच्छे मनोचिकित्सक से सलाह ली जा सकती है। एक भाई बीमारी और गरीबी की लाचारी से तंग होकर आत्महत्या करने के लिए चल पड़ा। उसका एक ब्रह्मा कुमार मित्र उससे रास्ते में मिला। मित्र के आगे उसने मन की बात व्यक्त कर दी। मित्र उसे ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर ले आया। वहाँ उसे अपने जीवन की कीमत का एहसास हुआ।
एक अन्य उदाहरण भी इसी प्रकार से है। एक भाई अपने जीवन में तंग हुआ और जीवघात करने के लिए चल पड़ा। उसने सोचा कि क्यों न एक बार अपनी पत्नी का कहना मान लिया जाए। उसकी पत्नी उसे ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर जाने के लिए प्रेरित करती थी। वहाँ ईश्वरीय महावाक्य जो मुरली से यह प्रेरणा, मरना है तो जीते जी मरना अच्छा है, इस प्रेरणा को पाकर उसने अपना अमूल्य जीवन ईश्वर के सेवार्पण कर दिया। एक प्राइवेट एजेंसी द्वारा एक संपूर्ण स्वस्थ शरीर की कुल कीमत 220 करोड़ आंकी गई है। देवताओं से भी दुर्लभ मनुष्य जीवन कहा गया है। हीरे समान जीवन आज चंद कौड़ियों के लिए बलिहार हो रहा है। दूसरों के साथ हो रही घटनाओं और अपने साथ होने वाली घटनाओं से सबक लेकर जीवन को सरल और व्यवहारिक बनाइए। फिल्मों में दिखाए जाने वाले नकली दृश्यों की तरह इस दुनिया की चक्काचौंध में अपनी आत्मा की चमक को धुंधला मत कीजिए। केवल अपने लिए ही न सही, दूसरों के चारित्रिक आत्मिक उत्थान के लिए भी इस जीवन को सलामत रखिए। आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रभावों को द्वारा तनाव मुक्त जीवन जीने की कला, सकारात्मक चिंतन, सेल्फ मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट, पॉजिटिव लाइफस्टाइल, क्रोध, भय और असुरक्षा से मुक्ति आदि आदि विषयों पर 1 दिवसीय या 3 दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा अनेक योग संस्थान हैं जिनके संपर्क में आकर चिंतन की धारा को परिवर्तित किया जा सकता है। आत्महत्या के बारे में सोचना खराब है, चिंतन का परिणाम है। सकारात्मक चिंतन से इस महापाप से बचा जा सकता है। अच्छा, ओम शांति। अंत एक सुंदर सा सुविचार है कि निश्चय की परख तूफान अथवा विघ्नों के समय होती है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन विघ्नों को पार करो। कभी घबराना व मूंझना नहीं है। चाहे लौकिक संबंधियों द्वारा विघ्न आए, चाहे समाज द्वारा आए, लेकिन हिलना नहीं है। निश्चय हो कि जिसका साथी स्वयं भगवान है, उसे कोई हिला नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बन अचल अडोल स्थिति में रहो।